तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले ग्रासिम कंपनी के बारे में, जो कि अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने एक्विजिशन किया है और कंपनी एक्विजिशन करते रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है किस कंपनी को खरीदा है, तो देख सकते हैं आप कंपनी का नाम है क्लीन मैक्स डेसिमस प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, इसी कंपनी को खरीदा है। और अगर आप देखेंगे कंपनी काम क्या करती है, किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर। जी हाँ दोस्तों, सोलर पावर में कंपनी काम करती है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और इसी से हमें अंदाज़ा भी आ जाता है कि इतने बड़े बड़े लोग, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सोलर पावर में निवेश कर रही है, उनकी कंपनियों को खरीद रही है, तो मतलब कुछ तो बात होंगी इस सेक्टर में। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आखिर में जाके मतलब इसी सेगमेंट में निवेश कर रही है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे भी तो देख सकते हैं लगभग 26% का स्टेक कंपनी ने खरीदा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी के बारे में, तो अगर आपको पता ही होगा कंपनी ने पीछे ही बात कही थी कि आने वाले समय में गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, गोदरेज रिजर्व, जो कि होगा मुंबई में। और जी हाँ दोस्तों, लॉन्च कर दिया और लगभग 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट बिक चुका है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए और एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 800 घर कंपनी ने बेचे और 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट कंपनी ने बेचा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन जो पूरा लैंड है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब और 3.72 मिलियन स्क्वायर फीट कंपनी के पास है, जो कि आने वाले समय में वो भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगभग 7,000 करोड़ रेवेन्यू का पोटेंशियल है। तो मतलब आने वाले समय में और भी अच्छा खासा उनको रेवेन्यू इसी लैंड से मतलब आने वाला है। मतलब आपको पता ही है काफ़ी अलग अलग फेज़ होते हैं, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2। तो फेज़ 1 का तो आ चुका है, आने वाले समय में और भी फेज़ लॉन्च होंगे, तो उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को आ सकता है। और यदि आगे बात करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पेप्सिको इंडिया मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बात सामने आ रही है। क्योंकि आने वाले समय में देख सकते हैं कंपनी, अगर आप देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं निवेश करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले लगभग 1260 करोड़। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है। और किसके लिए करने वाले, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करने वाले उज्जैन में, जो कि ये मध्य प्रदेश में। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है कंपनी का। और ये किस लिए कर रहे, तो वही आपको बोलता हूँ, कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल रही है। मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। और वही कंपनी ने कहा भी है कि कंपनी एक्सपांड कर रही है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं जो कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उज्जैन में खोलने वाली है, लेकिन कंपनी की जो और एक फैसिलिटी है वो देख सकते हैं कहाँ पे, तो सिमिलर फैसिलिटी कंपनी का जो प्लांट है वो है पंजाब में, चन्नो में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि जो कंपनी नया प्लांट बनाने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करने वाली है उज्जैन में, वो देख सकते हैं अभी अनाउंसमेंट की है। तो उसको बनने के लिए देख सकते हैं समय लगने वाला है, लगभग 2026 में बनने वाला है। और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब लगभग कंपनी को देख सकते हैं 2 साल लगने वाले हैं उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि तुरंत कंपनी ने अभी बोल दिया है तो आने वाले समय में कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी, ऐसा बात नहीं है। आपको समझना होगा 2 साल लगेंगे इस कह सकते हैं जो फैसिलिटी को बनाने के लिए। और उसके बाद कह सकते हैं प्रोडक्शन चालू होगा और उसके बाद रिजल्ट में हमें नज़र आएगा जो सेल्स बढ़ेंगी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए कि कंपनी अपना कह सकते हैं जो जो कह सकते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, वो किस लिए बढ़ा रही है, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है तभी कंपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है ताकि वो सप्लाई कर सके। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अपने कह सकते हैं डिमांड को सप्लाई को डिमांड को मैच कर रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा कंपनी काफ़ी बड़ी और दिग्गज कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी बता दूं, जिन्होंने मतलब कुछ समय पहले भी, मतलब बहुत 8-10 साल नहीं, 4-5 साल पहले भी निवेश किया होगा इस कंपनी में, उनको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बने होंगे। और कंपनी ने बोनस भी
स्टॉक स्प्लिट भी काफ़ी बार दिया है पिछले 4-5 सालों में, तो जो मल्टीपल जो शेयर्स होंगे वो भी काफ़ी, नंबर ऑफ शेयर्स भी काफ़ी बढ़ गए होंगे, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटी बैंक है। और अगर आप देखेंगे कंपनी ने अपने आंकड़े जारी किए मार्च मंथ के एंड में, और अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी करेंगे तो देख सकते हैं मार्च मंथ का तो टोटल डिपॉजिट भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 35% की ग्रोथ आई है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे कासा मतलब करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, तो उसमें भी लगभग 43% की ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे माइक्रो लोन्स में तो उसमें भी लगभग 29% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और रिटेल एंड अदर लोन से भी लगभग 45% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी हमें देखने होंगे जब रिजल्ट आएंगे कंपनी के क्वार्टरली, तब देखना होगा कंपनी का प्रदर्शन ओवरऑल कैसा लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा छोटी बैंक है, रिस्की बैंक है, ज़्यादा समय हुआ भी नहीं कंपनी को मार्केट में आके, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब लगभग 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब इतनी छोटी कंपनी है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, और मतलब रिस्क लेकिन रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी होंगी, क्षमता होंगी, तो इस कंपनी के बारे में सोचना। और मैं जानबूझ के ऐसी कंपनी आपके सामने लाते रहता हूँ, छोटी कंपनियाँ, ताकि अगर मतलब क्योंकि इसमें पैसे भी अच्छे खासे बनते हैं, अगर आपका एनालिसिस सही बैठ जाए, सही कंपनी में आप पैसा लगा दे, तो पैसे इनमें ही सबसे अच्छा और ज़्यादा बनते हैं, मतलब छोटी कंपनियों में। अभी आप जाएंगे एचडीएफसी बैंक में तो इतनी बड़ी बैंक बन चुकी है, मर्जर के बाद तो और भी बड़ी हो चुकी है, मतलब 10 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है। तो अभी उसमें क्या रिटर्न बनेंगे, मतलब उसमें रिस्क भी काफ़ी कम होती है, मगर रिटर्न जो बनेंगे वो लॉन्ग टर्म में थोड़े बहुत बन जाएंगे। तो अभी वही होता है, मतलब आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज अंडर 50 है, 55-60 से कम है, तो आप रिस्क लेने के बारे में सोच भी सकते हो। मतलब अगर आपकी एज 30-35-40-50 के आसपास है तो आप सोच सकते हो रिस्क लेने के बारे में। लेकिन आपकी एज 60 प्लस है तो मतलब फिर आपको थोड़ा फिर कंजर्वेटिव होकर ही चलना पड़ता है। तो ये सब बात का ध्यान रख के आपको कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। और यदि आगे बात करें लोडा डेवलपर्स के बारे में, मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में यदि बात करें, तो देख सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि जो Q4 अभी ख़त्म हुआ है वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा, बेहतरीन रहा। और देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि उनका हाईएस्ट एवर कह सकते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस आया है Q4 में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख भी सकते हैं, आप कंपैरिजन भी करेंगे, आप अगर आप ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 और 23 का Q4 की, तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर प्री सेल्स 40% की ग्रोथ है, और कलेक्शन में भी देख सकते हैं लगभग 20% की ग्रोथ है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और मतलब यही आशा भी थी, लेकिन अगर आपने देखा होगा शोभा रियलिटी का, तो उनका मतलब आंकड़े मतलब अच्छे तो जाने दीजिए, फ्लैट भी नहीं आए थे। तो मतलब वही ज़रूरी होता है कि जब अगर आपका पूरा सेक्टर का अच्छा समय चल रहा है, तो एज ए कंपनी आपको भी अच्छा करना होता है, और वही ये कंपनी करके दिखा रही है। लेकिन शोभा रियलिटी ने वैसा नहीं किया था, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें जीई पावर कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को नई ऑर्डर मिली है, और एक ऑर्डर मिली है, क्योंकि पिछले 2 दिन में 2-3 ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। और जो लेटेस्ट ऑर्डर मिली है वो देख सकते हैं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, तो इस कंपनी से मिली है। और कंपनी को देख सकते हैं सप्लाई ऑफ स्पेयर्स करने, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और लगभग 10 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि कंपनी है छोटी, और छोटी कंपनी को ऑर्डर मिलना महत्वपूर्ण होता है, और काफ़ी छोटी छोटी ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं पिछले कुछ समय में, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और लगभग 16 महीनों में कंपनी को काम पूरा करना है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।